पड़ते, कई बार लोगों को उन शब्दों की वजह से बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जीवन भर वे शब्द जो उन्होंने उगल दिए उनको निगलने पड़ते हैं। शशि, थोड़े दिन पहले एक इंस्टेंस हुआ था जहाँ पे वॉचमैन के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो आर्ग्यूमेंट में कुछ ऐसी बातें बोली गई जिससे उसे हर्ट हुआ कि ऐसा लग रहा था उस समय कि अगर उसको नहीं जवाब देता तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो हावी हो सकता था और वो कहीं फॉर ग्रांटेड ना ले ले। तो उस समय वो घटना हो गई, मगर एक्चुअली फिर करना क्या चाहिए? आपने घटना को फेस किया, वो वॉचमैन हो या कोई भी मैन, आप क्या सोचोगे कि ये मेरा रिएक्शन हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया, आउटपुट क्या आया? यानी आपका इंटेंशन था अगर अभी नहीं बोलेंगे तो बाद में वापस वो करेगा और बिगड़ जाएगा। तो स्टेप्स तो लेने हैं, मगर इसी स्टेप को और 10 तरीके से लिया जा सकता है। तो मैंने उनमें से कौन से ट्राई किए। जो मैंने स्टेप लिया वो कौन सा वाला स्टेप था? यानी कि एक पर्सन को एक बार आपने बताया, नहीं समझा, दूसरी बार बताया, एक स्टेप से आप जाते हैं ना, तो और क्रिएटिव वे हो सकता था क्या? तो एक ये आपको गिल्ट न मनाते हुए और क्या बेटर स्टेप हो सकता था, तो धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। मतलब लोग बहुत अच्छे इंटेंशन से कुछ करने जाते हैं, मगर जुबान पर ट्रेनिंग न होने की वजह से कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं तो असली समस्या बाजू में रह जाती है। तुमने मुझे ये कहा इसलिए अब मैं ऐसे ही करूँगा, फिर वो शब्दों पर बात हो जाती है, असली मुद्दा बाजू में रह जाता है, समझना बाजू में रह जाता है। और तुमने ये कह दिया अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है कि सिर्फ जुबान की ट्रेनिंग न होने की वजह से ऐसा है, तो ये मुझे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो वॉचमैन एक्चुअली में आपका वॉचमैन है, आपको सजग करने के लिए। ये मेरा वॉचमैन है, मुझे सजग करवा रहा है कि मुझे कौन से शब्द कहने चाहिए, कौन से नहीं कहने चाहिए, किन शब्दों से समस्या बिगड़ जाती है। अच्छा इंटेंशन होते हुए भी समस्या बिगड़ जाती है। सामने वाले को रियलाइज करवाना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो चलो ये तरीका अप्लाई किया, नहीं आई रिजल्ट, फिर दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो ये सब प्रोसेस कैसे सीखेंगे? कर करके ही सीखते हैं ना। तो मनन करने वाला क्या करता है, गलती हो गई या जो भी हुआ इस पर क्या हो सकता था, ईमानदारी से अपने आप से बात करता है। ईमानदारी से नहीं करेगा तो क्या सोचेगा, मैं ही सही था, मैंने ऐसा बोला क्योंकि वो ऐसा कर रहा था, ऐसे उसने कैसे कह दिया, वो तो वॉचमैन होते हुए भी ऐसा करता है, उसकी तो ये ड्यूटी है। तो ऐसे सब आते रहेगा। यानी पर्सन खुद को सिर्फ बचाएगा। मगर अभी आप अपने साथ हो, अकेले हो, तो खुद को बचा कर कोई फायदा नहीं। कोशिश करेंगे कि वाकई कुछ और तरीका नहीं था इसलिए मैंने किया, या मैं जानता नहीं था, अब मैं मनन करके रखूं और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं। और इस बहाने पता चला जुबान से निकले शब्द बहुत तकलीफ क्रिएट कर सकते। ये तो छोटी घटना थी, बड़ी घटना में ऐसा हो जाए तो बहुत बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कई बार लोगों को उन शब्दों की वजह से बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जीवन भर वे शब्द जो उन्होंने उगल दिए उनको निगलने पड़ते हैं, बार बार आते हैं उनके सामने। वो जो भी कर्म होता है ना वो आते रहता है बार बार। तो ये जीवन में बहुत जल्दी ही लोग सीख जाए कि कैसे वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, कैसे शब्दों का चुनाव होना चाहिए। सामने वाले को ज़रूरत है नहीं है, हम अपनी प्रैक्टिस के लिए शब्दों पर काम कर रहे हैं, तो उस पर फोकस होना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग पर फोकस होना चाहिए कि ये सब किरदार दिए गए हैं स्टेज पर। वॉचमैन की भी ज़रूरत है उधर, वो भी दिया गया है, उसको भी पेट दिया गया है, आपको भी मिला है शरीर को। तो वो सब बातों का लाभ कैसे लेना है हमें, और ये लेसन मिल गया तो फिर आप जिंदगी भर वॉचमैन को याद रखोगे। तो मेरा वॉचमैन बन गया, उस वजह से मैंने निर्णय ले लिया कि अब ऐसा शब्द निकलेगा ही नहीं। वाकई सामने वाला गाली का हकदार रहेगा ना तो भी मत बोलो, उसको गाली मिलनी चाहिए तो भी नहीं बोलो, क्योंकि असली मुद्दा अब रह जाता है, लोग शब्द पकड़कर बैठ जाते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।